नविंदा यूट्यूब चैनल CRSU की डेट शीट आई हुई है और ये आपकी डेट शीट है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को लेकर। यूजी के जो एग्ज़ाम्स है यूजी पीजी के, तो आपके एग्ज़ाम्स होंगे ऑनलाइन मोड में। ऑफलाइन हो चुके हैं और अभी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने हैं उनकी डेट शीट यहाँ पर आ चुकी है। जिन्होंने ऑफलाइन में पार्टिसिपेट नहीं किया था या फिर ऑफलाइन जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी ने कहा है। अगर किसी कारण से आप ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या डेट शीट है आपकी और इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं आपके एग्ज़ाम्स को लेकर। लास्ट में दी हुई हैं, हम लास्ट में देखेंगे कि क्या इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को लेकर। तो आपके जो एग्ज़ाम स्टार्ट हैं वो हो जाएंगे 24 सितंबर से। मॉर्निंग और इवनिंग सेशन आपका रहने वाला है, मतलब आपके एग्ज़ाम सुबह भी होंगे और आपके एग्ज़ाम शाम को भी होंगे, ठीक है। ये 2 बजे का आप टाइम देख रहे हो, ये 9:30 से 12:30, मतलब 3 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। ये आपके कोर्सेज हैं बीकॉम ऑनर्स और जो भी है BA ऑनर्स, बहुत सारे कोर्सेज आपके यहाँ पर हैं। यूजी पीजी के भी हैं, वो नीचे मिलेंगे आपको। और मोड यहाँ पर दिया हुआ है, रीपीयर भी है और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी है। सेमेस्टर भी यहाँ पर गिवन है और ये आपके पेपर, ये पेपर आईडी आपको एग्ज़ाम्स के जो पेपर शीट होती है आपकी वहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो अपने पेपर के सामने आप देख सकते हो यहाँ पर पेपर आईडी गिवन है, ठीक है। और जो कोर्सेज हैं ये भी बताए हुए हैं कि एग्ज़ाम्स कौन से होने वाले हैं, कॉलेज एफिलेटेड कॉलेजेस के हैं या फिर यूटीटी के, मतलब यूनिवर्सिटी के हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये तो कॉलेजेस के हैं आपके एग्ज़ाम्स और यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं आपके यूटीटी के। यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको, ये अपनी डेट शीट देख लेना। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये यूटीडी है, यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कोर्सेज हैं वो भी साथ में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। या आप एफिलेटेड कॉलेज से कोर्स कर रहे हो या फिर यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कोर्स कर रहे हो तो आपके एग्ज़ाम साथ में ही होने वाले हैं। जैसे MA के यहाँ पर एग्ज़ाम से PG के आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो आपके जो एग्ज़ाम्स रहने वाले हैं वो होंगे आपके अक्टूबर तक चलने वाले हैं आपके एग्ज़ाम्स, ठीक है। 10, 11, 15 ऑफ अक्टूबर तक आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है। तो जो आपकी प्रैक्टिकल की डेट थी वो भी 24 से लेकर 15 तक आपकी डेट दी हुई थी। आपके एग्ज़ाम्स भी 24 से लेकर 15 तक ही के बीच में होने वाले हैं। और आपके जो बीएड के एग्ज़ाम्स है वो भी आपके 15 से स्टार्ट हो जाएंगे या फिर 10 से स्टार्ट हो जाएंगे, वो अक्टूबर में स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस क्या दी हुई हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपको पेपर जो आपकी डेट शीट है वो यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ से आपको जो साइट है CRSU की, यहाँ से आपको डेट शीट देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होगा वो आपका ऑनलाइन होने वाला है और लाइव चलने वाला है एग्ज़ाम्स, ठीक है। लाइव मॉनिटरिंग होने वाली है, लाइव रिकॉर्डिंग आपकी होगी। सब्जेक्टिव टाइप आपका एग्ज़ाम्स होगा। स्कैनिंग आप कर सकते हो, अपलोड उसको कर सकते हो या फिर टाइपिंग आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी टाइपिंग की स्पीड है तो आप पेपर को टाइप भी कर सकते हो। आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बताना है। आप जो कोर्स या फिर अपनी जो डिटेल है कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है वो आपका जो लिंक है वो हो जाएगा ओपन, एक्टिवेट हो जाएगा 19 तारीख तक। वहाँ पर आप अपनी डिटेल दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन भी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और ऑनलाइन भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो आपको अपनी डिटेल ज़रूर देनी है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स अपने देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है जिस भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम्स होने वाला है ऑनलाइन, उनको अपनी आंसर शीट कलेक्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। अपने कॉलेज में जाकर, अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर, जहाँ से भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, अपने एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर आपको आंसर शीट कलेक्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। आप खुद से जो A4 साइज़ है उन पर आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आपको दी जाएंगी सीट्स दी जाएंगी, आंसर शीट जिस पर आपको लिखना है, ठीक है। वो कॉलेज से आपको दी जाएंगी और आपको उतनी ही आंसर शीट कलेक्ट करनी है जितने की आपके पेपर हैं। अगर आपके 4 पेपर हैं तो 4 शीट आपको कलेक्ट करनी है, 5 पेपर है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7। जितने पेपर आपके हैं उतने ही आंसर शीट आपको कलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो आपकी शीट होने वाली है वो कितने पेजेस की होगी, वो होगी आपकी 40 शीट्स आपके आंसर शीट में होंगी। और जो फ्रंट पेज है OMR का, उसमें आपको अपनी डिटेल फिलअप करनी पड़ेंगी और सभी जो पेजेस होंगे वो ब्लैंक होने चाहिए। और इसके बारे में जो आपकी शीट है वो आपको दिखानी पड़ेंगी कैमरे के सामने, ठीक है। जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होगा वो सीट आपको दिखानी है, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए जो आपकी आंसर शीट होंगी, ठीक।
अगर आप 40 शीट्स के अलावा कोई पेज डालते हो उसमें या फिर कोई एक्स्ट्रा पेजेस आप उसमें इंक्लूड करते हो तो वो आपकी चीटिंग मानी जाएगी, या फिर आपको इंक्लूड ही नहीं करना है। आपको जो शीट दी हुई है आपको सिर्फ उन्हीं पर अपना पेपर अटैम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि आप जब अपना पेपर अटैम्प्ट कर लोगे, अपना पेपर जब आप कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाएगा, 30 मिनट्स आपको दी जाएंगी अपनी आंसर शीट को अपलोड करने के लिए। आपका पेपर ख़त्म हो गया, आपने पीडीएफ बना ली, स्कैन कर लिया, उसको पीडीएफ बनाने के बाद आपको अपलोड करना है, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो इमेज है या फिर जो आपकी आंसर शीट है, जो आपने उसकी पिक ली है, वो ब्लर्ड ना हो, ठीक है। तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते कि मेरी जो इमेज है या फिर जो मेरी आंसर शीट है वो ब्लर्ड होगी, इसमें मेरा कोई इशू नहीं है, तो ये आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि जो आपकी आंसर शीट होंगी वो सीआरएसयू जो आपकी एग्जामिनेशन ब्रांच है वहाँ पर सबमिट हो जाएंगी, जस्ट फॉर रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए। देन यहाँ पर बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम्स देंगे, उनका डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसका कैमरा गुड क्वालिटी का होना चाहिए, इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए। आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा इंटरनेट इशू था या फिर रेंज चली गई थी, कुछ भी आप इसके बारे में क्लेम नहीं कर सकते। तो आपको स्टार्टिंग में ही इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया है कि कोई भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्ज़ाम में, जब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम चला हुआ होगा तो आप उस क्लास को या फिर उस पीरियड में आप कहीं भी उठकर नहीं जा सकते, ठीक है। उस आपकी जो मोमेंट होगी, आपकी जो एक्टिविटी होगी, उस पर निगरानी रखी जाएगी। आप कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, आप मतलब ये होगा कि आप कैमरे के निगरानी में हैं, ठीक है, ये बात हो सकती है। तो अदरवाइज़ आपका यूएमसी बन सकता है। अगर आपकी एक्टिविटी ऐसी होगी, आप एग्जामिनर को ये लगेगा कि आप चीटिंग कर रहे हो या फिर आप बीच में उठकर कहीं चले जाते हो, तो आपकी यूएमसी बन सकती है इस केसेस में, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि स्टूडेंट्स को सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होंगी जो भी बताई गई हैं, और आपको एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले सब कुछ फिलअप करना होगा अपनी आंसर शीट पर। उसके बाद बताया गया है कि जो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए थे कोविड-19 की वजह से या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की वजह से, कहीं आपका जो ऑफलाइन एग्ज़ाम है वो मिस हो गया था, तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दे सकते हो। उसके लिए आपको कंप्लीट डिटेल अपनी देनी पड़ेगी ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस के लिए। जब आपका लिंक जो एक्टिवेट हो जाएगा ऑनलाइन फॉर्म्स के लिए, तो आप वहाँ पर फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये साइट दी हुई है रेगुलरिटी के लिए, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जो भी अपडेट आती रहेगी आपको इस साइट पर चेक करते रहना है, ठीक है। तो यही इंस्ट्रक्शंस थी आपके सीआरएसयू एग्ज़ाम्स को लेकर, जो सीआरएसयू में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे। तो यही कुछ डिटेल्स थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आपको कैसी लगी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम्स कब है और आपकी तैयारी कैसी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।